बाज आजा खट्टर साहब, हमें फुर्सत नहीं आपके साथ लड़ने की। तेरे को हमने 3-4 बार दिखा दिया है। हमने हिसार में तेरे को पिटा, डीसी ने माफी मांगनी पड़ी। हमने अंबाला में तेरे को पिटा, सम्मानजनक हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। जिस दिन सर घूम गया और निशाने पे खतरा आ गया, तू 24 घंटे भी नहीं पकड़ेगा हरियाणा किसानों के सामने, 24 घंटे भी। साथियों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास नाम की कोई सोच ही नहीं है। मात्र इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर ही आए थे, जातीय दंगे करा करके आए थे, धार्मिक उन्माद फैला करके आए थे और उसी दिशा में अभी भी जा रहे हैं। फोटो लगा दी मोदी की, फोटो लगा दी खट्टर की, फोटो लगा दी दुष्यंत की। अरे बेशरम लोगों, जो 112 रुपए का थैला आपने खरीदा, अगर 200 रुपए का शुद्ध अनाज मेरे गरीब भाई को देता तो हम आपका स्वागत करते। सबसे पहले एक घटना चंडीगढ़ के अंदर कल हुई। भारत सरकार का एक मंत्री चंडीगढ़ में गया हुआ था और चंडीगढ़ के अंदर सभी जो हमारे वहां चौराहे हैं चौपटे, उनके ऊपर हमारे किसान भाई बड़ा अच्छा आंदोलन लड़ते हैं। और वहां एक हमारी बेटी जिसका नाम राज गिल है, वो बड़ी मेहनत से 9 महीने से आंदोलन लड़ रही है। वो मेरे को जब अंबाला का इंसिडेंट हुआ, मैं वहां गया तब भी मिली थी। मोहाली के अंदर एक प्रोग्राम था तब भी मिली थी। जब उसको पता चला कि भारत सरकार का एक मंत्री आ रहा है, वो अकेली ही अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनका विरोध करने के लिए काला झंडा लेकर के रोड के किनारे, कोई वायलेंस नहीं किया, रोड के किनारे खड़े होकर के बीजेपी के उस नेता का विरोध कर रही थी। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे समाज के ही 2 साथी उस लड़की को रोक रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, उनके बालों में हाथ डाल रहे हैं। मैं स्टेज के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस को बता देना चाहता हूं, हमने कल ही बोल दिया था, आज हमारी मीटिंग भी है, या तो उन दोनों साथियों को गिरफ्तार करके जेल की दवा खिलाए, वरना याद रखें हम किसी भी तरह हमारी बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे। बुज़दिल ना समझे हमें। दूसरी एक घटना, हमारा बड़ा सीनियर भाई है, बड़ा मेहनत कर रहा है, मन्नू भाई ने भी जिक्र किया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर जातीय जहर फैलाने के लिए एक योजना लेकर के कि गरीब के मजदूर को अनाज बांटेंगे। हमें पता चला कि सरकार प्रोग्राम कर रही है, उसके बावजूद हमने मजदूर भाइयों का सम्मान करते हुए विरोध टाल दिया। मगर उस ठेले के अंदर 98 रुपए की गेहूं आनी चाहिए थी, 112 रुपए का ठेला सरकार ने खरीदा है और उस ठेले के अंदर गेहूं की जगह सड़ा हुआ अनाज डाल दिया गया, जो कुछ भी नहीं खा सकता। अगर कोई खाएगा तो तुरंत जहर, वो जहर बना हुआ है, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। हमारा सोनीपत का बड़ा सम्मानित गांव है कथूरा, उसकी अब वीडियो चल रही थी, कम से कम 50 क्विंटल अनाज है और उसके अंदर 10 ग्राम अनाज भी खाने के लायक नहीं है। हमारे मजदूर भाइयों की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग, हमारे मजदूर भाइयों को इतना जलील कर रहे हैं आप लोग, हमारे भाइयों को जो गरीब आदमी कोरोना के दौरान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाया, दिहाड़ी नहीं कर पाया, उनको सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं आप लोग। इतनी नैतिकता गिर चुकी है आप लोगों की। अरे बेशरम लोगों, जो 112 रुपए का थैला आपने खरीदा, अगर 200 रुपए का शुद्ध अनाज मेरे गरीब भाई को देता तो हम आपका स्वागत करते।
फोटो लगाने की बड़ी जल्दी है। साथियों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास नाम की कोई सोच ही नहीं है। मात्र इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर ही आए थे, जातीय दंगे करा करके आए थे, धार्मिक उन्माद फैला करके आए थे और उसी दिशा में अभी भी जा रहे। अगर इनकी गरीब की सोच करने की, गरीब का भला करने की सोच होती तो कम से कम 200 रुपए का तो अनाज बढ़िया देते। फोटो लगा दी मोदी की, फोटो लगा दी खट्टर की, फोटो लगा दी दुष्यंत की, यहां तक भी हम मानते तीनों सरकार में है, मगर एक फोटो तो धनखड़ की लगाई भाई। वो तो सरकार का आदमी नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अनाज बांटा है? और जब वो थैले के अंदर सड़ा हुआ अनाज मिला तो मजदूर भाई ने और किसान भाई ने मिलकर के उस थैले को जलाया, तो उनके ऊपर पर्चे दर्ज करते और कहते हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। संपत्ति आपकी रहेगी क्या? आप तो ने तो डोनेट कर दिया, आपने तो दे दिया, ये आपकी संपत्ति है। बाज आजा खट्टर साहब, हमें फुर्सत नहीं आपके साथ लड़ने की, हम मोदी के साथ लड़ रहे हैं। जिस दिन सर घूम गया और निशाने पे खट्टर आ गया, तू 24 घंटे भी नहीं पकड़ेगा हरियाणा किसानों के सामने, 24 घंटे भी। तेरे को हमने 3-4 बार दिखा दिया है, हमने हिसार में तेरे को पीटा, डीसी ने माफी मांगनी पड़ी, हमने टोहाना में तेरे को पीटा, एमएलए ने माफी मांगनी पड़ी, हमने अंबाला में तेरे को पीटा, सम्मानजनक हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा, हमने सिरसा में आपकी अपनी औकात तुम्हारी दिखाई, हमारे साथियों को छोड़ना पड़ा। अब भी उसी तरह चल रहे हैं और हमारी खापों को अलग करते हैं आप। चंद छोटे मोटे नेता हमारी खापों की एकता तोड़ने की बात करते उत्तर प्रदेश में। मैं खुद खाप का प्रधान हूं। क्या जानते हैं आप खाप के बारे में? क्या जानते हैं? हमारी यह संस्कृति सदियों पुरानी है। हमारी संस्कृति का जन्म एकता से हुआ था। खाप का मतलब कोई जाति और गोत्र से नहीं होता। खाप एक विशेष जगह का नाम होता है जो उस एरिया के अंदर आता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, वो उस खाप का जन्मजात मेंबर होता है। खाप का मतलब होता है एरिया, अरबी भाषा का शब्द है। और ये खापे क्यों बनी थी? क्योंकि ये स्लीपर सेल बने थे। ये हमारी एक समाज की, उसने हमने एक व्यवस्था खड़ी की थी कि चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमने अपने नियम कायदे कानून खुद बनाए, हमारे विवाह शादी के कानून खुद बनाए, हमने अपने फैसले खुद किए। आज भी हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, जो खापों का क्षेत्र है, 90% फैसले हम खुद करते हैं, मात्र 10% फैसले कोर्ट में जाते हैं। क्या समझते हैं आप खापों के बारे में? मात्र किसी एक गोत्र से आपका कोई चमचा होगा तो आप खाप को भ्रमित कर देंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है मेरे साथी। और कहां पर कर रहे हो आप? भूल जाना आप इस बात को। मैं आपको याद दिला दूं, जब हम पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, वैसे ये मोर्चा गैर राजनीतिक है, हम गैर राजनीतिक आंदोलन लड़ रहे हैं, मगर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषा समझता है, मात्र एक ही बात समझता है, कौन हारता है कौन जीतता है। जब से 7 साल से प्रधानमंत्री बना है, एक दिन भी प्रधानमंत्री का नेचर प्रधानमंत्री के लायक नहीं, वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसलिए हमने इनके साथ जाकर के पश्चिमी बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार किया और इनका याद दिलाया कि हम भी इलेक्शन मोड में आ सकते हैं। वहां तो हमारी भाषा नहीं समझी जाती थी, हम क्या बोल रहे हैं वो लोग समझते नहीं थे, मगर उत्तर प्रदेश तो हमारा है, हिंदी बोली जाती है, हमारा भाईचारा है, हमारे रिश्ते रोटी और बेटी का नाता है, हमारे रिश्ते होते हैं।
आ जा उत्तर प्रदेश में, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे, तेरे को याद दिलाएंगे कि हिंदुस्तान का किसान किसे कहते हैं। क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं आप? क्या हमें पता नहीं है? वैसे मैं आप लोगों को एक धन्यवाद करना चाहूंगा। 1991 के अंदर जहां उदारीकरण के नाम पर WTO में साइन करके हमारे देश को बेचने की एक रणनीति लेकर के आए थे, उसी समय दो राजनीतियों ने भी जन्म लिया था। एक राजनीति का नाम था कमंडल की राजनीति, जिसे धर्म की राजनीति कहा जाता है, जी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। एक राजनीति थी जिसे मंडल की राजनीति कहा जाता था, जो आरक्षण के नाम पे पैदा हुई थी, जो ओबीसी के अधिकारों के लिए पैदा हुई थी। आपकी आंदोलन की वजह से, आपकी जागरूकता की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमंडल की राजनीति को छोड़ करके मंडल की राजनीति मांगी। आप कह रहे होगे कब? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्री इस हिसाब से नहीं बनाया कि कौन से मंत्री में क्या काबिलियत है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या यह समाज का भला कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मात्र एक काबिलियत देखी कि कौन सा हमारा एमपी किस जाति से है, किस बिरादरी से है। जातियां देख करके लोग सेंटर के अंदर मंत्री बनाए गए। ये पैटर्न तो आपका नहीं था, ये तो मंडल की राजनीति। जब कोई साथी बीसी के अधिकारों की बात करता था, कोई एससी के अधिकारों की बात करता था, जो अपने लिए बोलता था, कोई दलित के लिए, कोई मजदूर के लिए बोलता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बदनाम करने के लिए ये कहते थे ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए क्या कर रहे हैं? मोदी जी ध्यान कर, इधर मैं बताता हूं आप कौन है। प्रजातंत्र के अंदर भारतवर्ष की जनता मालिक है इस देश की। आप हमारे मालिक नहीं है। आप मात्र 5 साल के लिए हमने अपने नौकर चुने, हमने इसलिए आपको चुना था कि आप जनता की सेवा करेंगे। आप मालिक नहीं बनाए थे हमने, और आप फैसले इस तरीके से कर रहे जैसे आप देश के मालिक हो। मालिक नहीं है आप। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है, और अगर 5 साल के बाद कोई मालिक बनने की कोशिश करता तो जनता गर्दन पकड़ के नीचे भी फेंक सकती है। ये उच्छेदखंड छोड़ दो, ये आंदोलन को बदनाम करना छोड़ दो, ये हमारे अंदर फूट डालने की रणनीति छोड़ दो। हम स्टेज से बार बार बता चुके हैं, यह आंदोलन ना किसी जाति का है, यह आंदोलन ना किसी धर्म का है, यह आंदोलन ना किसी स्टेट का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसानों का है, पूरे भारतवर्ष के मजदूरों का है, भारतवर्ष के मजदूर और किसानों की मांगों को लेकर है। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इन्हीं सातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अगर कोई गलत बात लिखड़ गई हो, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। इतनी जरूर याद दिलाऊंगा दोबारा चंडीगढ़ प्रशासन को, हमारी मीटिंग होने से पहले उनको गिरफ्तार कर ले, वरना हम खुद चंडीगढ़ आएंगे और देखेंगे आप में कितनी ताकत है। धन्यवाद।